शहर के एक घर में अमित और उसकी पत्नी कोमल रहते थे। कोमल हर काम में आलस किया करती थी। रविवार का छुट्टी का दिन था। फोन की घंटी बज रही थी। कोमल ने घंटी तो सुनी, मगर आलस की वजह से बिस्तर में लेटी रही। आखिरकार उसके पति अमित को आना ही पड़ा। कौन है इतनी सुबह सुबह, सोने भी नहीं देता। दूसरी तरफ अमित ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? नमस्ते पापा। बेटा, बहुत दिन से हम तुमसे मिले नहीं हैं और याद भी बहुत आ रही थी। सो हम दोनों 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना साथ में खाकर 4 बजे की गाड़ी से लौट जाएंगे। ठीक है पापा, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। फ़ोन रखकर अमित कोमल को सारी बात बताता है कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। इतना सुनते ही कोमल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। कोई छुट्टी के दिन भी नहीं सोने देता। अब सबके लिए खाना बनाओ। पूरी की पूरी नौकरानी बना दिया है मुझे। इतना कहकर कोमल वहां से चली जाती है और अमित उसे देखता रह जाता है। कोमल बाहर आई तो अमित उसके पीछे पीछे आया और कोमल से पूछता है कि खाने में क्या बनाओगी। कोमल ने गुस्से से जवाब दिया, क्या बनाऊंगी? खुद को काट कर खिला दूंगी। राहुल चुप रहा और कोमल की बात सुनकर उसे देखता रह गया। थोड़ी देर बाद अमित मम्मी पापा को लेने घर से निकल जाता है और गुस्से से भरी कोमल दाल सब्जी में नमक ठीक है या नहीं उसकी परवाह किए बिना कच्ची पक्की रोटी बनाकर चली जाती है। कोमल खाना बनाकर निकली और सोफे पर बैठी सोच रही थी कि आज तो सारा संडे खराब कर दिया, बस अब वो आए और जल्दी से खाना खाकर चले जाएं। थोड़ी देर बाद अमित मम्मी पापा को लेकर आ जाता है। कोमल गुस्से से दरवाजे के पास आती है और वह देखकर हैरान हो जाती है। कोमल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, क्योंकि सामने अमित के नहीं बल्कि कोमल के अपने मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें अमित लेने गया था। मम्मी ने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ कोमल बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या अमित ने नहीं बताया कि हम आ रहे हैं? नहीं मम्मी, इन्होंने बताया तो था, पर चलो चलो आप अंदर तो आओ। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में निकल गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, कोमल बेटा, गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुनकर कोमल को जैसे सांप सूंघ गया हो। क्या करती? बेचारी को अपने हाथों से बने अधपके खाने को जो बनाया था वही परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर वो हैरान थे कि आखिरकार इतना स्वादिष्ट बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है। कोमल बस मुंह नीचे किए हुए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंखें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खाने के बाद अमित घर से बाहर कुछ काम है कहकर निकल जाता है। अमित के बाहर जाते ही कोमल की मम्मी बोल पड़ी, बेटी कोमल, क्या अमित ने नहीं बताया कि हम आ रहे हैं? उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं और मुझे लगा कि उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। बस इतना सुनते ही कोमल की मम्मी पूरा मामला समझ गई और दुखी मन से कोमल को समझाया, बेटी, हम हो या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। और मम्मी पापा क्या, घर पर कोई भी सदस्य आए तो खुशी से अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी सेवा करनी चाहिए। बेटी, जितना तुम किसी को सम्मान दोगी उतना ही प्यार, इज्जत और बड़ों का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। जैसा अमित हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके मम्मी पापा भी तुम्हारे मम्मी पापा हैं। यह सुनकर कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने को शर्मिंदा महसूस करके
उसने अपनी मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगी और सभी का सम्मान करेगी। तो दोस्तों, हमें अपने बड़ों व छोटों का सभी का सम्मान करना चाहिए और सभी को इज्जत देनी चाहिए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी है स्टोरी, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में ये लिखना ना भूलें कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं।